अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको एक ऐसी गाय का वाकया सुनाने वाले हैं जिसको सुनकर आप हैरान हो जाएंगे। ये वाकया अल्लाह के नबी हजरत मूसा अलैहिस्सलाम और बनी इज़राइल का है, जिसे सुनकर आपके भी होश ठिकाने ना रहेंगे और आपकी हैरत का भी ठिकाना ना रहेगा। अल्लाह तबारक व ताला ने हजरत मूसा अलैहिस्सलाम से एक ऐसी गाय तलब फरमाइश की जिसमें ऐसी ऐसी खूबियां और ऐसी ऐसी चीजें होना चाहिए थी जो वहां मिलना नामुमकिन थी, और यकीनन आपने भी ऐसी गाय नहीं देखी होगी। और किस तरह उस गाय के जरिए अल्लाह तबारक व ताला ने एक मरे हुए इंसान को जिंदा किया। तो मेरी आपसे गुजारिश है, इस वीडियो को मुकम्मल तरीके से समझने के लिए एंड तक जरूर देखें, और अभी तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, और हाँ, सभी लोग वीडियो को लाइक करते रहें। चलिए देखते हैं वीडियो। बनी इज़राइल में एक मालदार शख्स था। उसके चाचा जाद भाई ने विरासत के लालच में उसको कत्ल करके शहर के बाहर फेंक दिया। खुद सुबह को उसके खून का मुद्दई बनकर बावला करने लगा। लोगों ने हजरत मूसा अलैहिस्सलाम से अर्ज किया कि आप दुआ फरमाएं कि अल्लाह तबारक व ताला असल बात जाहिर फरमा दे। इस बात पर खुदा का हुक्म ये हुआ कि गाय ज़िबा करो। उस गाय का एक टुकड़ा उस मकतूल पर मारो तो मकतूल जिंदा होकर खुद ही बताएगा कि इसका कातिल कौन है। लोगों ने ये बात सुनकर हैरान होकर पूछा कि ये मजाक तो नहीं। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया, क्या मैं ऐसी फिजूल बात करूंगा? मैं सही कह रहा हूं। लोगों ने पूछा, तो फिर फरमाएं गाय कैसी हो? हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया, खुदा फरमाता है कि ना बहुत बूढ़ी और ना बिल्कुल नए उम्र हो, बल्कि इन दोनों के बीच में हो। लोगों ने कहा, खुदा से ये भी पूछ लीजिए कि उसका रंग क्या हो। फरमाया, खुदा फरमाता है कि ऐसी पीली गाय हो जिसकी रंगत डबडबाती हो, देखने वालों को खुश कर देने वाली हो। लोगों ने फिर कहा कि गाय की हर हैसियत के मुतालिक जरा तहसील से पूछ लीजिए, ऐसा ना हो कि हमसे कोई गलती हो जाए। अल्लाह के नबी हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया, खुदा फरमाता है कि ऐसी गाय हो जिसे कोई खिदमत ना ली गई हो, ना हल जोती गई हो, ना उसे खेती को पानी दिया गया हो, बेऐब हो, जिसमें कोई दाग ना हो। अब वो लोग इस किस्म की गाय की तलाश करने लगे, मगर ऐसी गाय का मिलना बहुत मुश्किल था। अगर वीडियो आपको पसंद आ रही है तो इसको लाइक करते चलिए। एक गाय के मुताबिक उन्हें पता चला कि वो गाय इन सिफात से मौसूफ है। वो एक यतीम बच्चे की गई थी। उसका किस्सा ये था कि बनी इज़राइल में एक मर्द सालेह था जिसका एक छोटी उम्र का बच्चा था। उसके पास सिवाय गाय के बच्चे के कुछ ना रहा। उसने उस बचिया की गर्दन पर मोहर लगाकर उसे छोड़ दिया। बारगाहे हक में अर्ज किया कि अल्लाह, मेरी बचिया को अपने बेटे के लिए तेरे पास अमानत रखता हूं। मेरा बेटा जब बड़ा हो जाए तो ये उसके काम आए। उस मर्द सालेह का तो इंतकाल हो गया। बचिया जंगल में परवरिश पाती रही। ये लड़का जब बड़ा हुआ तो बाप की तरह सालेह और नेक निकला। अपनी माँ का बड़ा फरमा बरदार था। एक रोज उसकी माँ ने कहा, बेटा, तेरे बाप ने फला जंगल में तेरे लिए एक बचिया छोड़ दी है। वो अब जवान हो गई होगी, उसको जंगल से लेकर आ जा। अल्लाह से दुआ कर कि वो तेरी अमानत अता फरमाए। चुनाचे वो लड़का जंगल पहुंच गया। अपनी गाय को देखकर माँ की बताई हुई निशानियां उसमें पाकर उसे पहचान लिया। खुदा की कसम देकर उसे बुलाया तो गाय फौरन हाजिर हो गई। वो उसे लेकर माँ के पास पहुंचा। माँ ने हुक्म दिया, जाओ इसे बाजार में लेकर 3 दीनार पर बेच आओ। शर्त ये है कि सौदा हो जाए तो एक बार फिर मुझसे पूछ लेना। उस जमाने में गाय की कीमत 3 दीनार तक होती थी।
वो लड़का गाय लेकर बाजार पहुंचा। एक फरिश्ता खरीदार की शक्ल में आया और उस गाय की कीमत 6 दीनार लगा दी, मगर इस शर्त से कि लड़का अपनी माँ से इजाजत लेने ना जाए, यहीं खड़े खड़े खुद ही गाय बेच डाले। लड़के ने मंजूर ना किया और कहा कि माँ से इजाजत लिए बगैर हरगिज कोई सौदा नहीं करूंगा। फिर घर आकर माँ को सारा किस्सा सुनाया। माँ ने 6 दीनार पर गाय बेच देने की इजाजत दे दी, मगर दोबारा सौदा हो जाने पर फिर अपनी मर्जी दरियाफ्त कर लेने की पाबंदी लगा दी। वो लड़का फिर बाजार आया। वही फरिश्ता खरीदार बनकर आया और 12 दीनार की कीमत लगा दी, मगर इस शर्त पर कि लड़का माँ से इजाजत लेने ना जाए। लड़के ने फिर ये बात नामंजूर कर दी। माँ से आकर सारा हाल कह सुनाया। माँ समझ गई कि ये खरीदार कोई फरिश्ता है जो आजमाइश के लिए आता है। लड़के से कहा, अब जब वो खरीदार आए तो उससे कहना कि आप हमें ये गाय बेचने की इजाजत देते हैं या नहीं। लड़के ने ये बात उस खरीदार से कह दी तो फरिश्ते ने कहा कि अभी इस गाय को रोक रखो। जब बनी इसराइल खरीदने आए तो इसकी कीमत ये मुकर्रर करना कि इसकी खाल में सोना भर दिया जाए। लड़का गाय को घर वापस ले आया। ये गाय ही एक ऐसी गाय थी जिसमें खुदा की बताई हुई सारी सिफात पाई जाती थी और जिसकी बनी इजराइल को तलाश थी। चुनाचे बनी इजराइल को इस गाय का पता चला तो मकान पर पहुंचे तो उस गाय की कीमत यही मुकर्रर हुई कि इसकी खाल को सोने से भर दिया जाए। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की जमानत पर वो गाय बनी इजराइल के सुपुर्द कर दी गई। बनी इजराइल ने इसे ज़िबा करके इसके गोश्त का टुकड़ा उस मकतूल की लाश पर मारा तो वो जिंदा होकर कहने लगा कि मुझे मेरे चाचा जात भाई ने कत्ल किया है। चुनाचे कातिल को इकरार करना पड़ा और वो पकड़ा गया। अल्लाहु अकबर। सो नाज़रीन इकराम, खुदा की बताई हुई गाय के टुकड़े में अगर इतनी बरकत है कि मुर्दे से लग जाए तो वो जिंदा हो जाए तो खुदा के मकबूल बंदे हैं। उनके वजूद मुबारक में क्यों ना लाखों बरकत और करामतें होगी, क्यों ना इशारे ही से मुर्दों को जिंदगी मिलती होगी। इस वाक़ये से हमें ये मालूम हुआ कि जालिम लाख छुप कर जुल्म करे मगर अल्लाह तबारक व ताला उसकी पोल खोल कर ही रख देता है। उसकी पोल जरूर खुलकर ही रहेगी। जिस तरह हिकमत रब्बी से बनी इजराइल के मकतूल के कातिल का पता चल गया, उसी तरह क़यामत के दिन हिकमत रब्बी से हर जालिम का पता चल जाएगा। इस वाक़ये से हमें ये भी मालूम हुआ कि माँ का वजूद बड़ी नेमत है। उसकी रजा तो इसे दीन दुनिया की बेहतरीन हासिल होती है। नाजरीन इकराम, अल्लाह के नबी हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के दौर में ऐसे ऐसे वाक़यात पेश आए जिनसे हम सभी को नसीहतें और इबरतें हासिल करना चाहिए। जालिम का जुल्म ज्यादा देर तक नहीं छुपता है। अल्लाह ताला उसके जुल्म को जाहिर कर देता है और जो कत्ल करता है, गुनाह करता है, एक ना एक दिन उसका पर्दाफाश हो ही जाता है। अल्लाह के नबी हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने इस तरह उस कातिल का पता लगाया और अल्लाह तबारक व ताला ने गाय के मांस के टुकड़े के जरिए उस कातिल को बेपर्दा कर दिया। वाकई हमारा रब बड़ी शान वाला है। इस वीडियो में इतना ही। अल्लाह